वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रायिकता चैप्टर से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया कि दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग 10 या 10 से कम होने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब एक चीज समझो, यहाँ पे पहले ये चीज बताओ कि अगर दो पासों को फेंका जाएगा क्या सब आएगा। दो पासों को फेंका जाएगा, यहां से आपको 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। इसके बाद 1 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। इसके बाद 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। इसके बाद 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। अब एक चीज देखो कि अगर हम यहां पे बात करें, कुल संभव परिणाम कितने आ गए? 6 गुने 6 बराबर 36 आ गए। कुल संभव परिणाम ये बराबर 6 6 36 आ गए। अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि दो पासों को फेंकने पर अंकों का योग 10 या 10 से कम होने की प्रायिकता। अब 10 या 10 से कम, इसका मतलब देखो इसमें जितना भी 1 1 2 10 या 10 से कम है, 2 1 3 10 या 10 से कम है। इसका मतलब ये लाइन पूरा आ जाएगा, ये लाइन भी पूरा आ जाएगा, ये लाइन भी पूरा आ जाएगा, ये लाइन भी पूरा आ जाएगा, क्योंकि 10 योग क्या कहा गया 10 या 10 से कम। यहां पे 10 तक आ रहा है, ये लाइन पूरा आ जाएगा। अब इसमें 5 1 6 आएगा, 5 2 7 भी आएगा, 5 3 8 भी आएगा, 5 4 9 भी आएगा, 5 5 10 यहां तक आएगा, लेकिन 5 6 नहीं आएगा। इसका मतलब देखो इसमें एक ये नहीं आएगा, क्योंकि इसका सम कितना आ गया 10 से ज्यादा हो गया, 6 5 11 6 2 8 6 3 9 6 4 10। इसका मतलब ये भी नहीं आएगा, क्योंकि 6 5 को जोड़ने पे 11 आएगा, और ये भी नहीं आएगा, क्योंकि 6 और 6 को जोड़ने पे कितना आ गया 12 आ गया। इसका मतलब 3 नहीं आएगा। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ गई? अनुकूल परिणामों की संख्या तो टोटल परिणाम कितना था 36 था, और 36 में से 3 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। बातें समझ में आ रही है? ये कितना आ जाएगा 33। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछा गया कि दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग 10 या 10 से कम होने की प्रायिकता। अब 10 तक आ सकता है या 10 से कम की बात हो रही है। ये कितना आ गया? तो अनुकूल परिणामों की संख्या 33 हो गई। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया 10 या 10 से कम आने की प्रायिकता। ये बराबर हो जाएगा। अब आपको फॉर्मूला याद होगा, क्या होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितना है 33 है, कुल परिणाम कितना है 36 है। 11 या 33
12 तिया 36, यहां से कितना आ जाएगा 11/12 आ जाएगा। यही आपका सही उत्तर। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि एक थैले में एक ही आकृति और साइज के 30 कार्ड है। कोई दिक्कत नहीं है, एक थैला में 30 कार्ड है जिस पर 1 से 30 तक की संख्याएं अंकित है। थैले में से एक कार्ड यदृच्छिया रूप से निकाला जाता है, तब निकाले गए कार्ड की संख्या 3 से विभाजित नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब एक चीज देखो, 3 से विभाजित नहीं होने की, कार्ड कितना है तो 30 कार्ड है। इसका मतलब क्या होगा, अगर 30 कार्ड है तो कुल संभावित परिणामों की संख्या ये बराबर हो जाएगी 30 के। ओके, अब क्या क्वेश्चन में कहा गया कि 30 है और इस पे क्या है 1 से 30 तक नंबर लिखे हुए हैं। थैले में से एक कार्ड यदृच्छिया रूप से निकाला जाता है, तब निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से विभाजित नहीं होने की। अब एक बात बताओ, पहले तो आप ये निकाल लो कि 3 से विभाजित संख्या कितनी होगी। 3 से विभाजित संख्या कितनी आ जाएगी, ये आपको आ जाएगी 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। यहां देखो कि टोटल आपको कितना दिखाई दे रहा है। यहां पे 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30 है। अगर हम आपसे पूछें कि आप प्रायिकता निकाल लो पहले 3 से विभाजित होने की, क्या बोलोगे? तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ जाएगी? अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या ये आ जाएगा आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 आ गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं प्रायिकता किसकी, तो प्रोबेबिलिटी 3 से विभाजित होने की। 3 से विभाजित अब 3 से विभाजित होने की प्रायिकता क्या होगी, फॉर्मूला आपको पता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितना है 10 है जो 3 से विभाजित हो रहा है, कुल परिणाम कितना है 30 है। इसका मतलब 1/3, 1/3 प्रायिकता हो गई किसकी, तो 3 से विभाजित होने की। अब आपसे क्वेश्चन में यह पूछा गया कि 3 से विभाजित ना होने की प्रायिकता क्या होगी। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी पूछा गया 3 से विभाजित ना होने की, ना होने की कैसे निकालते हैं ऐसी प्रायिकता, हम लोग 1 में से माइनस कर देते हैं। 1 में से माइनस कर लेंगे 3 से विभाजित होने की प्रायिकता, और 3 से विभाजित होने की प्रायिकता कितनी है 1/3 है। 3 लघुत्तम आ जाएगा, यहां से 3 - 1, यहां से आपको कितना मिल जाएगा 2/3, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब 2/3 प्रायिकता हो जाएगी 3 से विभाजित ना होने की। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 2 पासों को एक बार फेंका जाता है तो दोनों पर समान अंक आने की प्रायिकता क्या है। अब यहां से देखो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन में हम आपको बता चुके हैं। तो दोनों पे समान अंक आने की बात हो रही है ना, यहां से देखो। अब देखो दोनों पे समान अंक आने का मतलब क्या होगा, 1 1 ले सकते हो,
दो दो ले सकते हो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच और छह छह। इसका मतलब आपको टोटल कितना आ गया? अनुकूल परिणाम 6 आ गया। यहां से हम लोग कह सकते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या 6 आ जाएगा। बराबर 6। और जब दो पासे को फेंकते हैं तो कुल परिणाम कितना आता है? 36 आता है। 6 गुनी 6 कुल परिणामों की संख्या। की संख्या यह आ गया आपको कितना? 36। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि दोनों अंकों पर समान अंक आने की प्रायिकता क्या है? तो अभिष्ट प्रायिकता, या आप इसको लिख सकते हो दोनों अंकों पे समान आने की प्रायिकता। अभिष्ट प्रायिकता कितनी हो जाएगी? यह आ जाएगी 6/36। 6 एकम 6, 6 6 36, ये आपको 1/6 आ जाएगी। बातें समझ में आ रही है? अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो कम से कम एक पृष्ठ आने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब एक चीज देखो, कम से कम हमें क्या पूछा गया? एक पृष्ठ आने की प्रायिकता हमसे पूछा जा रहा है। यहां से देखो, अगर दो सिक्के को हम लोग उछालेंगे क्या आ जाएगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, यही आ जाएगा। हमें क्या पूछा गया? कम से कम एक पृष्ठ आने की प्रायिकता। अब एक पृष्ठ किसमें दिख रहा है? इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, और हमें क्या क्वेश्चन में पूछा गया? कम से कम एक पृष्ठ आने की प्रायिकता। तो ये हमें कितना दिखाई दे रहा है? 3 दिखाई दे रहा है एक पृष्ठ वाला। ये कितना आ जाएगा? 3 और बट्टा 4, ये भी इसकी प्रायिकता आ जाएगी। बातें समझ में आ रही है? अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? अब एक पासा को अगर एक बार फेंका जाए क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 और 6। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? हमें संभावना किसकी, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? सम संख्या की। अब एक चीज देखो, सम संख्या कितनी बार आ रही है? तो 2 4 और 6, 3 बार आ रही है। इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रायिकता का? अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितना आ गया? 3 आ गया, और कुल परिणाम कितना है? 6 है। इसका मतलब 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहां से आपको 1/2 आ जाएगा सम संख्या आने की प्रायिकता। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि अच्छी तरह से मिलाए गए ताश के पत्ते में से एक पत्ता जब खींचा गया तो इसके चिड़िया होने की क्या प्रायिकता है? आपको ये पता है कि टोटल कितना पत्ता? 52 पत्ता, और 52 टोटल कितने भागों में बटा होता है? 4 भागों में। पहला चिड़िया, इसके बाद दूसरा कालापान, तीसरा लालपान, और चौथा चिड़ी। अब देखो टोटल 52 जो है वो 13 होता है। 13 ये भी, 13 ये भी, 13 ये भी, और 13 ये भी। अब इसका मतलब हमें क्या पूछा गया कि इसमें चिड़िया होने की प्रायिकता क्या है? क्वेश्चन में क्या पूछ लिया गया? चिड़िया। अब चिड़िया टोटल कितना है? 13 है। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ गई? 13। कुल परिणाम कितना है? तो 52। 13 कम 13, 13 चौका 52, यहां से कितना आ गया? 1/4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दो पासों को एक बार फेंका जाता है तो दोनों पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब क्या कहा गया कि दोनों पे सम संख्या आने की प्रायिकता,
यहां पे चेक कर लो कि दोनों पे सम संख्या कितने पे आ रही है। अब चलो देखो, दोनों पे सम संख्या आने की बात हो रही है, कहां कहां पे आ रही है। यहां पे देखो, इसमें हमें दोनों पे सम संख्या दिखाई दे रही है, इसके बाद इसमें हमें दोनों पे सम संख्या दिखाई दे रही है, यहां भी दोनों पे सम संख्या, यहां भी दोनों पे सम संख्या, और देखो इसमें भी दोनों पे सम संख्या, इसमें भी दोनों पे सम संख्या। अब दोनों पे सम संख्या और भी कहीं दिखाई दे रही है क्या? नहीं। यहां पे एक दिखाई दे रही है, एक यहां पे दिखाई दे रही है, और एक यहां पे दिखाई दे रही है। बातें समझ में आ गई? हमें क्या कहा गया कि दोनों पे सम संख्या। ये कितना हो गया, एक बार आप चेक कर लो। ये हमें मिल गया 3, 3 6 और 3 9। यहां से हमें कितना मिल गया? 9 मिल गया। इसका मतलब आपको यहां से क्या मिल गया? अनुकूल परिणामों की संख्या 9। अनुकूल परिणामों की संख्या। अब कैसे 9 आया ये हम आपको बता चुके हैं। और कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी? जब दो पासों को हम लोग फेंकेंगे तो कुल परिणामों की संख्या कितनी होती है? 6 6 36। हमें क्वेश्चन में क्या पूछ लिया गया? क्वेश्चन में ये पूछा गया प्रोबेबिलिटी दोनों पासों पे सम संख्या आने की, दोनों पासों पे सम संख्या आने की। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? हमें इसका फॉर्मूला पता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितना? 9। कुल परिणाम कितना? 36। 9 एकम 9, 9 चौका 36। यहां से हमें 1/4 आ गया। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो कम से कम 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब देखो 3 सिक्का को जब हम लोग उछालेंगे क्या सब आएगा? 2 सिक्का को निकालना तो आसान है, 3 सिक्का को कैसे निकालते हैं ये करो। एक बार क्या करो, 4 हेड और 4 टेल लिख लो। हेड 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 हेड, टेल 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 और टेल, फिर 2 हेड 2 टेल, फिर 2 हेड और 2 टेल। ओके, और इसके बाद हेड टेल हेड टेल हेड टेल और हेड टेल। बातें समझ में आ गई? अब देखो एक तरह से समझ लो कि ये छोटा सा ट्रिक है। किसका? तो जब हम लोग 3 सिक्के को उछालेंगे तो टोटल परिणाम कितना होगा? 8 होगा। अब आप लोग दिमाग लगा के देख लो, इसके अलावा भी कुछ आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां से आपको आ गया कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या, और ये किसके बराबर हो गया? 8 के बराबर आ गया। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया? कम से कम 2 चित्त। चित्त कहने का मतलब हेड, कम से कम 2 हेड आना चाहिए। किस किस में 2 हेड आपको दिखाई दे रहा है? हमें इसमें दिखाई दे रहा 2 हेड, इसमें भी 2 हेड, इसमें भी 2 हेड, इसके बाद 2 हेड यहां भी दिखाई दे रहा, और तो किसी में नहीं। किसमें टोटल 2 हेड है? अब बोलोगे सर 4 ऐसे हैं जिसमें 2 हेड है। इसको हम लोग लिख सकते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या, और ये कितना आ गया? अनुकूल परिणामों की संख्या ये बराबर हो गया 1 2 3 और 4 के। ये 4 के बराबर आ गया। बातें समझ में आ गई? हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया? कम से कम 2 चित्त आने की प्रायिकता क्या है? तो इसीलिए अभिष्ट प्रायिकता। अब देखो कि कम से कम 2 चित्त की अगर बात की जाए तो कितने में दिखाई दे रहा है? ये 4 में दिखाई दे रहा है। हमें पता है कि प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या। इसका मतलब 4 और बट्टा कितना आ जाएगा? 8। 4 एकम 4, 4 गुना 8, तो सही उत्तर हो जाएगा 1/2। ओके,
अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दो पासों को एक बार फेंका जाता है तो दोनों पासों की संख्या का योग 8 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। हमें क्या कहा गया कि 8 आने की प्रायिकता क्या है। अब एक चीज देखो, अगर हम सिर्फ 8 आने की प्रायिकता की बात करें दोनों की, अगर हम कुल पॉसिबल आउटकम्स की बात करें तो 36 होता है जब दो पासों को फेंका जाता है। यहां पे कुल परिणामों की संख्या की संख्या यह आ जाएगा 6 गुने 6 बराबर 36। अब कहा गया कि दो पासों पर संख्या का योग 8 होना चाहिए। इसका मतलब एक वाले में देखेंगे 1 4 5 1 6, इसमें एक वाले में तो कहीं 8 नहीं आएगा। अब दो वाले में देख लो, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। अब देखो 2 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तीन वाले में देखो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। चार वाले में चेक करो कितना आ जाएगा, 4 1 4 2 4 4 4 8 आ जाएगा। पांच वाले में देखो 5 3 8 आ जाएगा। 6 वाले में देखो 6 2 8 आ जाएगा। अब इससे ज्यादा तो नहीं आएगा। इसका मतलब अनुकूल परिणाम कितना आ गया, 1 2 3 4 5 अनुकूल परिणामों की संख्या। क्या और किसी को जोड़ने पे 8 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। यहां से कितना आ गया, ये आपको 1 2 3 4 5, यहां से 5 आ गया। अब हमें क्या पूछा गया, प्रोबेबिलिटी पूछा गया किसकी, तो दोनों पासों का सम 8, पासों का योग 8। अब इसका फॉर्मूला आपको पता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितना है, 5 है। कुल परिणाम कितना है, 36 है। तो 5 बट्टा 36 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, 3 शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि 3 शीर्ष आने की क्या प्रायिकता है। अब इसका मतलब देखो, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 शीर्ष। 3 शीर्ष तो एक ही में आता है, तो ये आ जाएगा 1। अभिष्ट प्रायिकता कितना हो जाएगा, अभिष्ट प्रायिकता बराबर कितना आ जाएगा, 3 और बट्टा 8, क्योंकि कुल कितनी होती है, 8 होता है। अब इस प्रायिकता कितना आ जाएगा, 3 बट्टा 8। या इसको डायरेक्ट समझना चाहते हो तो हम इसको बता चुके हैं कि जब 3 सिक्का को उछालेंगे क्या सब आएगा। अब इसमें 3 शीर्ष की बातें हो रही, तो बस एक ही में यहाँ पे कितना आ गया था। अगर इसकी हम लोग बात करेंगे कितना आ जाएगा, ये तो एक ही में आता है ना, यहां से 1 और बट्टा 8, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 3 सिक्के के एक साथ उछाला जाता है तो प्राप्त कुल संभव परिणाम निकालें। अब यहां पे समझने की कोशिश करो कि अगर 3 सिक्का को उछाला जाएगा तो आपको टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा, 8 होगा। यहां से कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। हम लोग इसीलिए कह सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम 8 होगा, कुल संभव परिणाम। बराबर 8। ओके, अगर 2 सिक्के को उछाला जाता तब कुल संभव परिणाम कितना आता, तो 4 आता। 1 सिक्के को उछाला जाता तो 2 आता। बातें समझ में आ गई। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों पर 6 आने की प्रायिकता क्या है। अब आपको इतना पता है कैसे होगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, तो टोटल कितना आएगा,
कुल संभव परिणाम 36 आएंगे। कुल परिणामों की संख्या कुल परिणामों की संख्या ये आ जाएगी 36। और हमें ये पूछा गया कि दोनों पासों पर एक साथ, तो दोनों पासों पर 6 आने की, तो बस एक ही ऐसा केस बनेगा जब आपको 6 दिखाई पड़ेगा लास्ट वाले में। इसका मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या 1 आ गई। अनुकूल परिणामों की संख्या ये कितनी हो गई? 1 हो गई। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया? प्रोबेबिलिटी पूछा गया। दोनों पासों पर 6 आने की, इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? हमें यह पता है अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या, ये 1 और बट्टा कितना आ जाएगा? 36। तो 1/36 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, इसके साथ ही प्रायिकता चैप्टर समाप्त हो गया। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।